रानीगंज के श्री श्री महावीर व्यायाम समिति के तरफ से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। समिति के परिसर में काव्य कलश की महफिल सजी, जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए कवियों ने काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में एडीडीए के चेयरमैन व विधायक तापस बनर्जी तथा आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। रानीगंज के श्री श्री महावीर व्यायाम समिति के तरफ से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बुधवार की देर शाम समिति के परिसर में काव्य कलश की महफिल सजी, जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए कवियों ने काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक व एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी तथा आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कवि सम्मेलन में जहां देर शाम तक हंसी और ठहाकों की फुहार में श्रोता सराबोर रहे, वहीं कुछ कवियों ने सामाजिक और राजनीतिक कुव्यवस्थाओं पर गंभीर व्यंग बाण भी छोड़े। काव्य कलश में मध्य प्रदेश से आए डॉक्टर शशिकांत यादव, वाराणसी से आए डॉक्टर अनिल चौबे, जयपुर से आए अशोक चारण, इंदौर से पधारी भुवन मोहिनी ने एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं, तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं, काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाएं तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। आभार, जरा आसमान में हाथ उठे और तालियों की गड़गड़ाहट रानीगंज की तरफ से हो जाए। मैं आपकी ऊर्जा को प्रणाम कर रहा हूँ। वहीं अलीगढ़ से आई मुमताज नसीम, देश की राजधानी नई दिल्ली से आए डॉक्टर प्रवीण शुक्ल और चिराग जैन ने भी काव्य पाठ के जरिए दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। आसान था यारो मिलन ये आज का अपना, कहा आसान था यारो मिलन ये आज का अपना, ये एक तारीख भी हमने कैलेंडर से चुराई है। जो रखवाली करे चैन उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी, वैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। पर कुर्सियों के लोभी और स्वार्थ की आग में जनता के भाव कर सेक दिए जाएंगे। तो अब दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। रानीगंज में कई वर्षों के बाद कवि सम्मेलन का इतना भव्य आयोजन हुआ और अंत तक दर्शकों ने कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद उठाया। इस मौके पर अध्यक्ष शरद कानोडिया, सचिव अंकुर केडिया व परियोजना अध्यक्ष संजय झुंझुनवाला समेत अन्य कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। काव्य कलश का मीडिया पार्टनर लोकप्रिय न्यूज चैनल पब्लिक टाइम्स को बनाया गया था। अध्यक्ष शरद कानोडिया ने बताया कि देश के अलग अलग राज्यों से 7 कवि भव्य काव्य कलश में पधारे थे और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने कहा, न सिर्फ रानीगंज बल्कि पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में 7 वर्षों के अंतराल पर कवि सम्मेलन का इतना भव्य आयोजन हुआ है। कवि सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए उन्होंने सभी लोगों का आभार जताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में भी आम लोगों की कोशिश रहेगी कि इससे भी बड़ा आयोजन करें। व्यायाम समिति के प्रांगण में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हम लोग आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पर रानीगंज की इस धरती पर हमारे भारत के 7 विराट कवि कवित्री को हम लोग ने यहाँ पर आमंत्रित किया है। जो अपने काव्य पाठ से जितने भी यहाँ पर आमंत्रित हमारे गेस्ट हैं, उनको वो लोग मंत्रमुग्ध कर रहे हैं अपने काव्य पाठ से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज सबके सपोर्ट से ये काव्य पाठ का जो सम्मेलन हमने कराया है, काव्य कलश, ये बहुत सफल हुआ है। मैं फिर से सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो कहाँ से कवि लोग उपस्थित हुए? हम लोग के यहाँ पर आज देवास से आए हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा डॉक्टर शशिकांत यादव, जो मध्य प्रदेश देवास से हमारे यहाँ आए हैं। फिर हमारे साथ हैं अनिल चौबे जी, जो हमारे बनारस से आए हैं। फिर अशोक चारण जी, जो राजस्थान से हमारे साथ यहाँ पर सबको अपने कविता पाठ से ओजस्वी कवि हैं ये, जो सबको मंत्रमुग्ध कर देंगे। साथ में आई है डॉक्टर भुवन मोहिनी,
ये भी मध्य प्रदेश से ही आई है और अलीगढ़ से आई है मुमताज़ नसीम जी। साथ में हैं श्री डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जो कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है, और एक चुलबुले श्री चिराग जैन जी, एक उभरता हुआ सितारा जो हमारे यहाँ दिल्ली से आए हैं। इनका पहली बार आयोजन हो रहा है। ये आयोजन हमारे रानीगंज प्रांत में या इस पश्चिम बंगाल प्रांत में इतना बड़ा आयोजन 7 साल बाद हो रहा है। तो कितना उत्साह लग रहा है लोगों में? लोगों का उत्साह आप लोग देख सकते हैं, पूरा फुल तक हमारा प्रोग्राम है और हम लोग बहुत खुश हैं कि ये प्रोग्राम बहुत सफल हुआ। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। प्रकृति के अनोखे उपादानों से बनी हनुमंत आटा, असली चाना बेसन, उत्तम दर्ज का दलिया, स्पेशल मैदा, चने से बनी विशुद्ध सत्तू, स्वादिष्ट सूजी और परिशुद्ध चीनी, यानी स्वाद और प्यार की कंप्लीट पैकेज। हनुमंत प्रोडक्ट्स 100% शुद्ध, 100% स्वाद।